अमावस्या की रात थी। घने काले बादल आसमान पर छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। राहुल अपने गांव से शहर की ओर देर रात लौट रहा था। उसने सोचा था कि वो आखिर बस पकड़ लेगा, लेकिन वो चूक गया। उसके पास सुनसान रास्ते से पैदल जाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। यह रास्ता गांव के और शहर को जोड़ने वाला एक पुराना और वीरान मार्ग था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में मिलकर एक डरावना सुरंग जैसा माहौल बना रही थी। राहुल थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने खुद को दिलासा दिया और कुछ ही घंटों में वह घर पहुंचने जाएगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, सन्नाटा और गहरा होता गया। सिर्फ उसकी कदमों की धीमी आवाज़ और हवा में पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसे दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, एक धीमी दर्दनाक करा। राहुल रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा और वो डर को किनारे करते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन करा की आवाज़ फिर सुनाई दी, इस बार थोड़ी और करीब। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने टॉर्च निकाली और रोशनी में झांकने की कोशिश की, लेकिन पेड़ों की घनी छाया के कारण उसे कुछ भी साफ और स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक उसे सड़क के किनारे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। उसने टॉर्च की रोशनी उस तरफ की तो देखा कि धुंधली सी आकृति जमीन पर पड़ी हुई है। वह डर के मारे जम गया। आकृति धीरे धीरे हिल रही थी और करा की आवाज़ तेज होती जा रही थी। राहुल हिम्मत करके धीरे धीरे उस आकृति के पास गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके पास तेजी से सांस ली हो। उसने अपने टॉर्च की रोशनी आकृति पर डाली, लेकिन वह देखकर चीख पड़ा। वहाँ कोई इंसान या जानवर नहीं था। जमीन पर सिर्फ एक अजीब सी काली छाया पड़ी हुई थी, जो धीरे धीरे फैल रही थी और उसमें वह दर्दनाक कराह की आवाज़ आ रही थी। राहुल का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसने कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या है, लेकिन वह जानता था कि यह कुछ भी अच्छा नहीं है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम से गए थे। काली छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और करा की आवाज़ अब उसके कानों में गूंज रही थी। जैसे ही छाया के करीब आई, उसे एक भयानक ठंडक महसूस हुई, जैसे उसकी रूह निचोड़ ली जा रही हो। उसे लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़ रहा है और उसकी जान खींच रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले से ही घुट गई। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। ठंडक गायब हो गई और कराह की आवाज़ भी बंद हो गई। राहुल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। काली छाया गायब हो चुकी थी। वह हाथ काँप रहा था और उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। वह क्या सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन वह भयानक ठंड और उस अदृश्य को पकड़कर महसूस कर सकता था। डर के मारे उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाई और जितनी तेजी से हो सकता था उसने सुनसान रास्ते पर पैदल दौड़ना शुरू किया। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। जब वह आखिरी शहर तक पहुंचा और रोशनी में आया तो उसे थोड़ी शांति मिली, लेकिन उस सुनसान रास्ते पे जो भी हुआ था वह उसके दिमाग से निकल नहीं रहा था। उसके बाद राहुल ने कभी भी उस सुनसान रास्ते से अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। उसे हमेशा यह डर सताता था कि उस अंधेरी रात में वह काली छाया उसका इंतज़ार कर रही होगी। और कभी कभी जब रात गहरी होती थी और हवा में सिहरन होती थी, तो उसे दूर से वह दर्दनाक कराह की आवाज़ सुनाई देती थी, जो उसे भय से भयानक रात की याद दिलाती थी।